50,250 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज 8.1/3% प्रति दर से 8% प्रति दर से 5.1/4 वर्ष के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। ब्याज तुलना हुआ है तो बोल रहा है कि दोनों भागों का अंतर बताओ क्या है, यानी जो आपने अलग अलग निवेश किया था वो निवेशित धनराशि का अंतर बताना है। तो एक बात बताइए, ब्याज आपको प्रिंसिपल पे मिलता है। कल आप एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि अगर इंटरेस्ट इक्वल होगा, ब्याज बराबर होगा, तो प्रतिशत ब्याज का उल्टा मूलधन होगा। कल सीखा था ये बात। चलो, प्रतिशत ब्याज कैसे निकलता है? दर गुणे समय, R इंटू टी। तो पहला वाला जो ब्याज होगा क्या वो 7.5 गुणे इसका दर क्या है जी? 8.1/3%। ये आपका पहला ब्याज होगा। दूसरा वाला भाग पे ब्याज सर 5.1/4 गुणे 8%। तो ये प्रतिशत ब्याज होगा। इस प्रतिशत ब्याज का पहले आप रेशियो निकाल, क्योंकि जब ब्याज समान होता था तो प्रतिशत ब्याज का उल्टा मूलधन हो जाता है। याद है ना इतना बात? सर ये 14/1 15/2 है और ये 25/3 है। अनुपात ये 21/4 है और ये 8 है। ऐसे ही है ना? 4 से 8 2 बार में, और काटो 3 से 15 5 बार में। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 25 गुणे 5 125। और इधर देखना, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा ना, 21 चौके। ये किसका अनुपात हुआ? ये परसेंट एसआई का अनुपात। परसेंट एसआई को ना काट पीट के किया। आपके पास कॉन्सेप्ट ये था कि परसेंट एसआई के अनुपात का उल्टा प्रिंसिपल का अनुपात हो जाएगा जब ब्याज समान होगा। चलो हम ब्याज समान मान के काम कर रहे हैं कि ब्याज अगर समान होता तो इसका इनवर्स यानी 84/125 प्रिंसिपल होता क्या? एसआई का उल्टा प्रिंसिपल हो जाता। तो ये प्रिंसिपल का अनुपात तब कहलाता जब ब्याज समान होता। क्या ब्याज समान था? ब्याज तो है। हाँ, कह रहा है कि दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। कौन? पहला वाला ब्याज। तो पहला ब्याज 5 गुना है और दूसरा ब्याज 2 गुना है। ऐसे ना बोलना चाह रहा है। अब रेशियो निकालेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका। हाँ, 5 से ये वाला 25 बार में और 2 से ये वाला 42। तो क्या हम बोलेंगे प्रिंसिपल का रेशियो 42/25 कहलाएगा? तो बताओ, दोनों भाग, ये पहला भाग का प्रिंसिपल है और ये दूसरा भाग, दोनों भाग मिला के 67 यूनिट। जो क्वेश्चन में दिया था 50,250, क्या ये टोटल मिला के ही था? इसी को ना 2 भागों में बांटा गया था। तो 67 यूनिट का मान 50,250। आपको यहां से आप 1 यूनिट निकाल सकते हैं 67 से भाग देके। 50,250 बटे में 67, ये 1 यूनिट का आएगा। आपको 1 यूनिट चाहिए कि इसका अंतर चाहिए? दोनों भागों का अंतर चाहिए। तो 42 और 25 का अंतर कितना होता है? 17 यूनिट हो जाता है। तो सर हमको 17 यूनिट का मान चाहिए। चलिए, 50250/67 इंटू 17, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हाँ, बी आ जा रहा है काट पीट के। तो यहां से बी लगा लीजिए भाई, काट लीजिए आराम से। यहां से क्या ही करना है, 67 से काट के फिर 17 गुणा कर लीजिए। देखिए, ये 5 का गुणा तब नहीं होता जब ब्याज समान रहता। ब्याज समान रहता
तो प्रतिशत ब्याज का उल्टा खाली मूलधन हो जाता, लेकिन यहां ब्याज समान था नहीं। पहला वाला ब्याज दूसरका का 5/2 गुना था, देखा है ना 5/2, यानी पहला वाला में 5 का गुणा और दूसरा वाला में 2 का गुणा करेंगे तब जाके ब्याज 5/2 में। हाँ, यानी पहला वाला ब्याज दूसरका का 5/2 गुना है, पहला में 5 का और दूसरा में 9100 रुपए का निवेश किया गया है 10% रेट पर, और बी द्वारा 8% दर पर 5 साल के लिए निश्चित राशि निवेश किया गया, उसका नहीं बताया कितना निवेश किया। फिर कह रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त राशि अगर बराबर हो तो प्राप्त ब्याज बराबर है तो एसआई बराबर होता है, अब प्राप्त राशि बराबर है तो अमाउंट बराबर होगा। जैसे कोनो सवाल बोलता था कि प्राप्त ब्याज समान है, तब तो आप सीधा कहते थे ब्याज समान दिया हुआ है। इसमें देखो लिखा है निवेश करके प्राप्त की गई राशि बराबर है। तो आप अगर अपना पैसा निवेश करते हैं तो जो प्राप्त करते हैं कुछ साल बाद वो ब्याज होता है कि मिश्रधन होता है? मिश्रधन होता है। तो इसमें बोला है कि प्राप्त की गई राशि बराबर है, इसका मतलब मिश्रधन बराबर करना चाह रहा है। ठीक है, बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% बताओ। पहले हम बी का निवेशित राशि निकाल लेते हैं, फिर 90% भी निकाल लेंगे। इस सवाल को करने से पहले आपको यह डिसाइड करना है क्या इस सवाल में मिश्रधन समान है कि नहीं, अन्यथा कोई मतलब नहीं सवाल हमको बनाने का। आप डिसाइड करिए पढ़ के ये बात। हम कह दिए इसलिए मत मान लीजिए, आपको लग रहा है पढ़ के कि मिश्रधन समान है, समान नहीं है। ए और बी का अमाउंट समान है, समान नहीं दिया है। ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपया निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 5 साल में एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि बराबर है। समान नहीं लिखा, बराबर लिखा तो उसको समान नहीं कहेंगे। बराबर लिखे चाहे समान लिखे बात एक ही होता है ना, रेट अलग अलग है, टाइम। हाँ, अमाउंट की बात कर रहे हैं हम, या अमाउंट को गोली मारो, आपके दिमाग में कैसे आएगा? आप ये बताओ कि सवाल पढ़ के जो बराबर लिखा है वो किसके लिए बराबर लिखा है? अमाउंट के लिए लिखा हुआ है। अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर है। कॉन्सेप्ट बताना आप हमको। 95 नंबर में अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन बराबर है। अगर मिश्रधन बराबर है तो परसेंट अमाउंट का उल्टा होगा प्रिंसिपल। नहीं पता चला कैसे? देखिए सर, देखिए अमाउंट कैसे निकलता है सर? अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल में परसेंट अमाउंट का मल्टीप्लाई करके। मिश्रधन कैसे निकालते हैं आप? सर मूलधन में परसेंट अमाउंट का मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाता है। और अमाउंट को क्या बोला है क्वेश्चन में? कांस्टेंट बोला ना, समान है, बराबर है। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल आपस में व्युत्क्रम उल्टा होते हैं जी। बोलो, तो परसेंट अमाउंट के चक्कर में पड़ेंगे हम। परसेंट अमाउंट का रेशियो अगर लिखने में सफल हो गए तो इसी का उल्टा कर देंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा। ब्याज और मूलधन को जोड़ करके ना अमाउंट बनता है। मूलधन हमेशा 100%, अब ब्याज निकलता है दर गुणे समय से। तो पहला वाला ब्याज 100% होगा ए का। सर ए और बी दो जगह निवेश है, तो ए ने निवेश किया था 10% रेट 3 साल के लिए,
तो 10% दर है और 3 साल समय है, तो ब्याज का परसेंट 30%। मूलधन हमेशा 100%। तो मिश्रधन 100 प्लस 30, क्या ए द्वारा प्राप्त अमाउंट 130% होगा ए द्वारा? बी द्वारा प्राप्त अमाउंट जो होगा वो 8% दर पर 5 साल के लिए निवेश किया था, ये तो 40% पा रहा था ब्याज। अगर ब्याज 40 तो मिश्रधन कितना? 140%। तो मिश्रधन का अनुपात क्या आया? 13-14। अगर मिश्रधन कट न जाएगा 0%, 0%। मिश्रधन 13-14 तो मूलधन सर उल्टा होता है ना, यानी 14 अनुपात, यानी ए द्वारा निवेशित धन को ही मूलधन कहा जाता है। ए द्वारा निवेशित धन 14, बी द्वारा निवेशित धन 13। क्या ए का धन दिया हुआ था कितना? तो 13, 14 ना दिया है। 9100 किसका मान दिया हुआ? ए का। और ए का प्रिंसिपल कितना यूनिट है? हम 14 यूनिट का मान बोलेंगे ना 9100। अगर 14 यूनिट का मान 9100 तो 1 यूनिट का मान हाँ 650 आएगा। इधरिया से काट के फट से 700 कह रहा है। अरे भाई 13 का मान नहीं है। अक्सर ऐसा होता है 13 से कटे वाला, अरे देख तो लो इसका दिया हुआ है वो एम में इसमें का 7 से कटा ये 1300 बार में, और फिर 2 से कटा 650 बार में। 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 650 आएगा, क्योंकि 14 से काटना है आपको। निकालना था बी द्वारा निवेशित राशि का 90%। बी ने कितना निवेश किया था? अगर मैं 13 यूनिट का मान निकालूं तो ये तो बी का टोटल निवेशित धनराशि आएगा। 13 का मान 13 गुणे 650, ये तो 100% राशि है ना इसका, लेकिन मुझे इसका केवल 90% बताना है। इंटू 10 कर दो। आप कहोगे सर 13 गुणे 65 गुणे 9, 13 गुणे 13 169 और 9 पचे 45, 169 इंटू 45 करना है बस आपको। हाँ एक एक ऑप्शन में लास्ट पे 5 दिले है नहीं, एक इकाई अंक 5 न होई, अंतिम में 5। क्या इस कैलकुलेशन का इकाई अंक 5 होगा? और एक एक ऑप्शन में इकाई अंक 5 दिया हुआ, तो लगा लो आप क्या करो। अगर पूछता कि बी द्वारा निवेशित धन क्या है तो केवल इतना आंसर करते, लेकिन बोला निवेशित धन का 90% बताओ, तो गुणे 90% करना होगा। कॉन्स्टेंसी मिल जाता है ना, सवाल एकदम आसान हो जाता है। कुछ कांस्टेंट मिल जाए, लाभ समान मिल जाए, ब्याज समान मिल जाए, मिश्रधन समान मिल जाए, एसपी मिल जाए समान, जितना भी कांस्टेंट वाला केस है वो आसान कर देता है, उल्टा कर देता है रेशियो के बाद। अगर धन समान प्राप्त हुआ तो वो जो धन प्राप्त हुआ वो ब्याज प्राप्त हुआ कि मिश्रधन प्राप्त हुआ? अमाउंट मिश्रधन, बोलिए सब लोग का कहना है, तब फिर यही सवाल हो गया। और जब अमाउंट समान होता है तो परसेंट अमाउंट का उल्टा प्रिंसिपल होता है ना। इस बार भी परसेंट अमाउंट लिखिए। इस बार छोटा बेटा बड़ा बेटा है, रेट दोनों के लिए 4.5% है। अगर रेट 4.5% है और छोटका बेटा कौन साल का था? अगर छोटा बेटा 9 साल का है और 4.5% रेट है, तो 9 साल वाला बेटा जब 21 साल का होगा तब ना पैसा मिलेगा। तो 9 साल वाला बेटा को कौन साल बाद पैसा मिलेगा? यानी 12 साल तक ब्याज मिला होगा छोटका को। अच्छा, रेट है 4.5%, तो 4.5% के रेट के हिसाब से छोटका का ब्याज 4.5 गुणे 12, छोटा वाला का ब्याज ऐसा ही लिख दे रहे हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
क्या 4.5 गुणे 12 छोटका का ब्याज और बड़का का 4.5 गुणे 13 साल का था, तो 13 साल वाला को कौन साल लगेगा कई साल होने में? 8 साल, 8 साल। तो बताओ इसका ब्याज कितना परसेंट है? 4.5 का 8 गुना 36% ब्याज है, और 4.5 का 12 गुना 54% इसको है। तो ये बोल सकते हैं क्या छोटका बेटा को ब्याज 54% मिला और बड़का बेटा को ब्याज 36% मिला? बोलो भाई। अगर छोटका बेटा को ब्याज 54% मिला तो मिश्रधन का परसेंट था इसका 154। मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तब ना मिश्रधन बनता है। तो छोटका बेटा का मिश्रधन 154%, बड़का बेटा का मिश्रधन 136। तो मिश्रधन के अनुपात का ना उल्टा होगा मूलधन। बोलिए ब्याज कैसे निकलता है लाल? तो हार 2 गो बेटा हुआ कि नहीं, बच्चा हुआ कि नहीं तेरे पास? बोलो ना हाँ है ना। तो एगो बेटा बा 7 साल का, गए 9 ना, एगो 9 साल का, एगो 13 साल का है। 9 साल वाला 21 साल का कौ साल बाद होगा? भाग जी लड़का तब तोरे कहीं से तरा ही नहीं खे पता कि हम कब 21 साल को कब। तो हमारे बाबू ना कहा लायक वाला, इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यदि आप 9 साल के बच्चा के नाम एफडी करवा दिए तो बच्चा कौ साल बाद 21 साल का हो जाएगा? 12 साल। इसका मतलब उस बच्चे को 12 साल तक ब्याज मिलेगा। बच्चे के नाम पे जो पैसा जमा किए वो 12 साल तक ब्याज मिलेगा। 4.5 गुणे 12। अब 13 साल वाला लड़का कौ साल में 21 साल को हुई? 8 साल में। तो क्या 8 साल में ब्याज मिलेगी? समझ गए? ये बताओ पहले ये परसेंट अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 4 से कट रहा है क्या? 4 से दोनों कटने वाला? नहीं, 4 से नहीं कट। अच्छा 2 से काट लेते हैं, 77 और 68। 17 चौके और ये 7 गुणे 11 है। इसका उल्टा प्रिंसिपल, तो यहां 68 है, यहां अगर मान लीजिए काटने का मन नहीं करता तो इसको भी डायरेक्ट उल्टा लिख सकते हैं। यहां 136 और यहां 154। अब देखिए कि क्या दिया था आपको, टोटल प्रिंसिपल दिया था क्या? 95 नंबर में 96 नहीं जी, 96 है बाबू। 96 नंबर में दोनों बच्चा का मिला के दिया था ना 21,750। यहां दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 145 यूनिट हो जाएगा। ये दिया हुआ है 21,750। यहां काट के 1 यूनिट निकाल लेंगे। 145 से काटेंगे इसको तो 21,750 में 145 से भाग देंगे, 150 बार में चला जा रहा है। ये 1 यूनिट का मान आया 150। अब देखना है कि क्या निकालना है, छोटे बच्चे का हिस्सा निकालना है। इधरिया वाला छोटा बच्चा है कि उधरिया वाला? जिसके ज्यादा साल लगा है वो ना छोटका रहा होगा, ये ना छोटा बच्चा है। 68 यूनिट का मान निकालना है। तो 150 गुणे 68, 68 का आधा कोई बता दे हमको। 68 में 34 जोड़ के बता दे कोई। बस आंसर 102 से शुरू होगा। पीछे का क्या है? 0 0 बैठते रहेगा, 00 तो 10,200 आंसर। परसेंट SI R इंटू T करके निकल जाता है। परसेंट अमाउंट कैसे निकलता है सर? परसेंट अमाउंट 100% में ये परसेंट SI जोड़ दिया जाए निकल जाता है। परसेंट SI 54% है तो 100 में जोड़ दीजिए 154 हो जाएगा आपका। इस तरह ये सब चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है इसको। मिटा दें।
के किसी दर पर उधार दी गई, 4 महीने बाद 6,000 रुपया और उधार लिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछले दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपए का भुगतान हुआ। प्रारंभ में लागू किया गया दर क्या था? यानी 21 साल में ब्याज दिया हुआ है ना, 2800 रुपया कौ साल का ब्याज है? 1 साल। इस ब्याज को पाने के लिए 2 धनराशियां हैं। पहले तो 12,000 रुपया निवेश किए थे आप, फिर 4 महीना बाद 6,000 और, तो 12,000 पे 1 साल ब्याज मिला। अब 6,000 पे 8 महीना, 4 महीना बाद तो आप उधार लिए, साल के अंत में ब्याज लेना है, 4 महीना बाद उधार लिए तो 8 महीना तक ना ब्याज मिला आपको। बोलिएगा, यानी शुरुआत में जो 12,000 है उस पर 1 साल ब्याज मिला, 4 महीना बाद जो 6,000 है उस पर खाली 8 महीना ब्याज मिला। लेकिन रेट चेंज कर दिया, वो 12,000 वाला पे रेट R% था, R% रेट था, तो क्या 6,000 वाला पे रेट 2R% था? बोलो भाई, 12,000 पे रेट का परसेंट, R% ब्याज देगा ये। 6,000 पे 2R%, हाँ 4 महीना बाद जो दिया उसके बाद कुल मूलधन पे ऊपर है। हाँ कुल मूलधन पे ब्याज दर दोगुना कर दिया। हाँ हाँ, 12 से 18,000 पे तो यहाँ फिर 4 महीना का लिखना होगा। यहाँ पे 4 महीना तो नहीं, हम इसको 1 साल ले लेते हैं, इसको 8 महीना ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे जनवरी में डाले तो पूरा 1 साल तक दिया R%, क्योंकि वार्षिक रेट 1 साल का होता है। हाई जो 6,000 है पे 8 महीना में ब्याज मिला, तो 1 साल में 2R था, 8 महीना में 8/12 वर्ष में न बदलना होगा आपको। आइए निकालते हैं। अच्छा, ये कुल जोड़ जाड़ के ब्याज क रुपया दिया है? 2800 लिख दीजिए। देखिए तो 12 से 12 कट जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, केवल 80R बचेगा क्या? इसको काट पीट के भुला गिला ना। अच्छा हाँ 12,000 हाँ 8 महीना और इसमें तो 8% और एक्स्ट्रा क्यों मिला है? अच्छा 2R हो गया, तो क्या वो जो रेट, अच्छा एक बार देख ले रहे हैं, अभी देख ले रहे इसको, ऐसे पता है काट के 80 आएगा, 12 कट गया, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 8 दहा में 80R, इधर ही परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा 120R। क्या ये जोड़ जाड़ के 200R, 120 और 80 जोड़ के बराबर 2800, तो केवल R का जो मान होगा 2 जीरो कट जाएगा 14, और R हमेशा परसेंट में होता है, तो शुरुआती दर R% था, तो आंसर आ गया 14%। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? वो वाला किस पे भी 2R कर दीजिए ना 4 महीना के बाद, तो वो एडजस्ट हो गया। कुल मूलधन पर 4 महीना बाद जो कुल मूलधन हुआ उस पर 2R% लगेगा, तो 12,000 पे कहने का मतलब R% और लगा 8 महीना के लिए ही ना, तो 12 6 18,000 पे कर दिया जाए। देखिए लैंग्वेज में है 14% तो है ऑप्शन में, लेकिन कहने का यह मतलब है कि जो 4 महीना बाद 6,000 रुपया और उधार लिए, उसके बाद करे कुल मूलधन पर ब्याज का दर दुगना हो गया, यानी 4 महीना बाद वाला जो मूलधन हुआ ना उस पे दुगना हो गया। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर 4 महीना बाद डबल हो गया तो ऐसे लिखना होगा हमको कि सर 12,000 पे R% मिला। देखना ध्यान से, ये जो R% मिला वो कम महीना मिला, 4 महीना, यानी इतना वर्ष।
और 4 महीना बाद मेरे पास धन हो गया 18,000, हो गया 12 6 18, और ये 18,000 पे हमको मिला 2% और कौन महीना 8 महीना। ये कहना चाह रहा है कि 4 महीना बाद कुल मूलधन पर दुगना रेट मिला है, वहां छूट गया था 12,000 का। इसको देखिए जरा, 3 3 चौके 12, 40 आर है, काटेंगे तो 12 12 कट जाएगा, 40 आर। आई देखिए तो 6 3 24, 240 है क्या? सही है। 6 3 24, 240 आ रहा है, इज इक्वल टू 28। तो ये सही है कि R बराबर 10। ये सही है, ये सही नहीं है। ये कब सही होता? जब केवल 6,000 को दुगना रेट पे दिया होता, लेकिन ये कुल मूलधन को दुगना रेट पे दिया होगा। तो ये सही रहेगा 99 नंबर। सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। 4 महीने बाद जो 6,000 लिया ना, केवल उसको दुगना पे नहीं दिया, 4 महीने बाद कुल मूलधन पे दुगना है। कुल मूलधन मतलब 12,000 और 6,000, 18,000 को दुगना रेट पर दिया। इसको हटा देते, ये नहीं था, वो इक्वेशन था। अब देखते हैं, गलती का चांस हो जाता है। 14% भी ऑप्शन में अवेलेबल। दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, 3 साल बाद ऋण की राशि दुगना हो जाती है, ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। 5 साल बाद यदि पूरे दिया गया कुल ब्याज 13,600 है, जो उसी के बराबर है जब पहली राशि 11/1/3 वर्षों के लिए उधार ली गई थी, तो शुरू में लिया गया ऋण क रुपया था। कुछ नहीं बुझाए, खूब टेंटा लगे ना, तो जो सबसे आसान नंबर होता है वो मार के बढ़ जाना चाहिए। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। रिस्क नहीं बोलता है कि क्या मारे सर, कुछ इतना पढ़ लिए, इसका आंसर 10,000 हम मार के आ जाएंगे निगेटिव। मैक्सिमम देखा गया है ऐसा, खूब बड़ा सवाल, खूब डेटा मार भरा हुआ है, आंसर आ जाता है आसान एकदम। होगा, मैं तुक्का की बात किया, जब कुछ नहीं बुझाए तो एकदम सिधक्का वाला मार के चला है। अब आप कहोगे गलती हो गई, तो क्या सही हो जाएगा? तुक्का तो गलती हो सकेगा। मतलब दोनों ना 50-50 चांस है, सही भी हो सकता है, गलती भी। चलिए सर, थोड़ा समझते हैं सवाल को। एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि ऋण लिया। अच्छा, ये जो शुरू में ऋण लिया वही निकालना है क्या? लास्ट में जो सवाल पढ़े, तो शुरू में ऋण लिया गया, धन निकालना है ना, और कुछ राशि ऋण लिया, चलो ले लेते हैं, उधार ले लिया मैक्स। उधार लेने के बाद क्या किए, 3 साल बाद ऋण की राशि दुगनी हो गई। तो कहने का मतलब ये ऋण की राशि 3 साल तक चली, और ये क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। 3 साल बाद ऋण की राशि दुगनी हो जाती है और ब्याज दर में 2% कमी हो जाती है। तो 5 साल बाद यह पूरे पर दिए गए कुल ब्याज इतना है, जोड़ जाड़ के दिया हुआ है। तो इस वाला मूलधन पे कौ साल तक ब्याज मिला? 3 साल 8%। ठीक है, ये मूलधन फिर क्या हो गया, 2x। इस पे कौ साल ब्याज मिला, कितना रेट? ये है, सही है। यही कुल जोड़ जाड़ के दिया है ब्याज 13,600। और नीचे भी आएंगे, पहले इसको, इस इक्वेशन को बताइए कि क्या ये जोड़ जाड़ के 13,600 लिख सकते हैं? ठीक है, हो एक इक्वेशन, आगे बढ़ो। जो मतलब 13,600 उसी राशि के बराबर है, या उसी के बराबर है
जब पहली राशि पर 11/1/3 वर्ष के लिए उधार दिया गया होता, तो क्या 13,600 बराबर एगो और दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? x पर 11 तिया 33 1 34/3 वर्ष r%, क्योंकि शुरुआत में तो r% दर पे दिया जाता। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व तो हो ही नहीं जाएगा। सजाने का तरीका देखिए, ये ब्याज था ना। ब्याज कैसे होता है? PRT/100। तो P हमने x मान लिया, समय T 3 वर्ष है, आर्तवार है, ये है, तो ये ब्याज है 3 साल का। 3 साल के बाद आपकी राशि क्या हो गई? डबल हो गई, यानी प्रिंसिपल 2x हो गया और समय 2 साल, और रेट क्या हो गया? 2% कम हो गया। ये टोटल ब्याज है, एक इक्वेशन। दूसरा, ये जो ब्याज है वो उसी राशि यानी x राशि पर इतने साल में रेट भी क्या था? r% था शुरू में, बराबर है, यहां से निकालना है। 34 से 136 कटता है। हाँ, 17 के पढ़ा में आता है ना 136। जब 17 में आता है तो 34 में नहीं आ जाएगा? 4 बार में 400 है क्या ये? तो 4 तिहाई 1200। ये 1200 जो आया XR% आया। अगर XR% की जगह उठा के डायरेक्ट 1200 रख सकते क्या? XR% है ना, XR% की जगह 1200 आ जाएगा। 12 तिया इसमें से घट जाएगा 10,000। वो आंसर नहीं है, 10,000 ऑप्शन नहीं। ये 10,000 जो आया इसका मान आया ना, ठीक है, वहां भी XR% पुट कर सकते हैं। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं आ रहा हूं, इस वैल्यू को डाल रहा हूं इसमें। पहले XR% 1200 इसमें डाला, 12 तिया 36, 36 घट गया 10,000। 10,000 इसका मान हुआ। उस 10,000 में 4 से कट जाता 10,000 का आधा, 5,000, 2,500। 4 से कटेगा ना 10,000, तो 2,500 है यहाँ क्या कर मान? x इंटू r माइनस 2%। कितना है? 10,000 बटा में 4, लिख दें 2,500। ये अगर गुणा होगा तो ये ऑलरेडी XR% है, और XR% तो 1200 घट जाएगा 1,300, यहां है 2x, तो 2x% 1,300 है, और 2 से 1,300 कटेगा 650। तो x का मान 65,000। इतना कैसे हो जाएगा? वो फिर से गड़बड़ा गया होगा। XR% ये गुणा होगा ना जी, तो XR% 1200 घटा तो 2x% बराबर 1,300। नहीं, गड़बड़ है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। कौन वाला? ये वाला 2, उससे क्या दिक्कत है? ये बाहर ही ना है, 2 दूनी के 4 बाहर है, तो बार बार नहीं कट जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इक्वेशन में है। हाँ, दिक्कत उस इक्वेशन में है। तब ये बताओ, ये जो ब्याज 3 साल मिला है कि 5 साल तक मिला है? सवाल में 3 साल बाद दुगना हुआ, तो जब दुगना हुआ तो उस पर तो 2 साल मिला, लेकिन हाई वाला जो आपने उधार लिया था इसमें 5 साल ब्याज मिला, खाली 3 साल मिला। हाँ, का हाई वाला क्या? हाई वाला कौन साल का समय है? 3 साल पहले, आप 5 साल का बात है, तो यहां 2 साल नहीं दिया है।
5 साल नहीं दिया है समय टोटल, तब कुछ तो छूट रहा है, एक बार फिर से पढ़ने दो। एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर उधार लिया, 3 साल बाद ऋण की राशि दुगना हो जाता है। अच्छा, और ब्याज का दर 2% कम हो जाता है, यानी मूलधन दुगना हो गया और ब्याज 2% कम हो गया। 5 साल बाद यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज, ठीक तो है, यानी इस पर 3 साल ब्याज मिला और धन दुगना हो गया, यानी 2x हो गया, इस पर 2 साल मिला। देखो कहां मिस्टेक है यार कैलकुलेशन में। हाँ, तो 3 साल ए और 2 साल ए, 5 साल नहीं हो गया। हाँ हाँ, प्लस किए हैं, तो जब पहली राशि इतना साल के लिए उधार दी गई होती, कहां मिस्टेक है जी इक्वेशन में, देखो ये तो कंफर्म था 3 साल का था, इसके 5 साल बाद ऐसा होना चाहिए कि जो 3 साल तक आप निवेश किए, इसके 5 साल बाद धनराशि दुगनी हो गई। इसके 5 साल बाद लिख लीजिएगा, ऐड करिएगा। यहां खाली क्या लिख दिया था, 5 साल के बाद, तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। 5 साल के पहले लिखिए इसके 5 साल बाद, तो यहां क्या पुट करना पड़ेगा, 5, और जैसे ही यहां 5 आएगा, आइए फिर से कैलकुलेशन। इसका मान क्या था, 12 या 3600, 3600 गया 10,000। अब ध्यान से देखो यहां पे, हाँ 5 दूनी 10 से 10,000 कटा 1,000, x इंटू आर माइनस 2 बराबर 1,000, 1,000। एक्स आर परसेंट क्या है 1200, तो 1200 में 1,000 गया 200, x यानी 2x परसेंट बराबर क्या आएगा 200, तो x परसेंट बराबर 100, तो x बराबर 10,000। तो सही था, बट वहां पे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया था, इसके 5 साल बाद होना चाहिए ताकि हम 5 लिख सके। अरे तो बोलेगा टोटल 5 साल, तो हम 2 ही साल ना लिखेंगे उसको, ठीक था। चाह रहा है कि जब रेट 25% था तो 1,000 हो जाता है, जब रेट 10% रहेगा तो 500 हो जाएगा। तो बताओ मूलधन क्या था, टाइम दिया है तो टाइम दोनों जगह सेम रखा होगा, यानी पहला वाला धन 25% रेट पर समान समय में। एगो बात बताओ भाई, 25% रेट है और समय दोनों के लिए फिक्स है, तो ये अमाउंट है क्या 1,000 और 500, मिश्रधन है ना। मिश्रधन अगर 1,000 और 500 है तो क्या हम मिश्रधन का अनुपात भी देख सकते हैं यहां से, या मिश्रधन का अंतर भी देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। मिश्रधन का अंतर ब्याज के अंतर को कहते हैं। ब्याज का अंतर 15% है, 15% का मान 500 रुपया है, हाँ? लेकिन टाइम अभी इंक्लूड करना बाकी है, टाइम नहीं ना दिया हुआ है। 1 साल का बात होता तो डायरेक्ट कहते 15% का मान 500 रुपया है। 15% 500 तो 5% या 1%, 100/3 तो 100%, 100/3 आंसर दिख रहा है, लेकिन है नहीं, वो तो 1% है, 10,000/3। इसमें टाइम चाहिए आपको, टाइम तो हम लोग 1 साल पहले निकाल दिए, ये बोला है कि निश्चित समय के लिए निवेश किया। तो ध्यान से देखो, आप पहले बेसिक से एक मूलधन निवेश करते हैं, उस पर ब्याज पाते हैं,
क्या पाते हैं जी, PRT बटा 100, ऐसे पाते हैं ना आप ब्याज। दूसरा वाला ब्याज आप पाते हैं PRT बटा 100, ऐसे पाएंगे आप। तो क्या इसका अंतर है 500 रुपया, 1000 माइनस 500? अरे दोनों का मूलधन कट जाएगा भाई, इसमें भी P जुड़ेगा, इसमें भी P जुड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। इसीलिए ना बोला जाता है ब्याज का अंतर ही मूलधन का अंतर होता है। यहां से T की जरूरत है। अगर जैसे ये पहला वाला ब्याज में से दूसरा वाला ब्याज घटेगा तो मूलधन के अंतर के ही बराबर आएगा। एक्चुअल में देखो ऐसे दे रहा था ना, P प्लस PRT बटा 100, 1000। मूलधन कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज। दूसरा वाला भी मूलधन सेम है ना, ये भी कैसे निकलेगा, PR इसका क्या है 10 है, ऐसे निकलेगा बराबर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो नेट PP कट जाएगा और 500 आ जाएगा, इतना माइनस इतना। अगर डिवाइड कर देंगे तो कुछ फायदा होगा डिवाइड करने पे? आप कहोगे सर खाली ब्याज रहता तब ना डिवाइड बार करके सही रहता। ये 100P और ये इतना है तो खाली 100 कटेगा, बाकी PT दोनों रह जाएगा। हमको T गायब करना है, किसका मान निकालना है, P का। कैसे T गायब होगा? एक तो ये दिख रहा है कि सर घटा दिया जाता तो ये क्या आ जाता हो, 25 PT नहीं, 25 PT माइनस 10 PT बटा में 100 बराबर 500, यह आ जाता। 25 में से 10 गया 15 PT और ये चीज है तो T का मान चाहिए आपको। T कहां से निकालिएगा, T के लिए ढूंढिए डेटा। T के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सवाल में मूलधन समान था, समय भी समान था, तो क्या ब्याज का अनुपात वही होगा जो दर का रहेगा? ये बात आप बताइए तभी बढ़ेगा, नहीं तो आप हमने कह दिया और आप वो थोड़े जाएगा। मूलधन समान, समय समान, तो ब्याज उसी अनुपात में न मिलेगा जिस अनुपात में दर रहा होगा। ज्यादा दर रहेगा तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, कम दर रहेगा तो कम ब्याज मिलेगा। हाँ समान समय है इस सवाल में, नहीं है TT। यहां पे T के चक्कर में पड़ गए तो T निकाल ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए आप, लेकिन ये लगेगा तभी जब आपको ये बात समझ में आएगा जो हम बोल रहे हैं अभी। आप क्या 101 नंबर सवाल में ब्याज का अनुपात वही होगा जो दर का अनुपात होगा? जब बता रहे हैं, जब मूलधन समान, मूलधन और समय दोनों समान हो तो दर के अनुपात के बराबर होगा ब्याज का अनुपात। ये बात हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 धनराशि निवेश किया, दोनों समान है,
मतलब 100 रुपया बैंक ए में भी, 100 रुपया बैंक बी में भी, मूलधन समान है आपका। आप बैंक ए में भी 2 साल के लिए निवेश किए और बैंक बी में भी 2 साल के लिए निवेश किए, समय भी समान कर दिए। लेकिन बैंक ए आपको 10% ब्याज देता है और बैंक बी आपको 20% ब्याज देता है। तो जो ब्याज दर है 10% और 20%, क्या इसी अनुपात में आपको ब्याज मिला होगा? क्योंकि समय दोनों में समान, मूलधन भी दोनों में समान। तो जिस बैंक का रेट ज्यादा होगा वो ब्याज ज्यादा देगा और जिस बैंक का रेट कम होगा वो ब्याज कम देगा। सहमत है कि नहीं बात से? तो बताइए रेट का अनुपात क्या था आपके सवाल में? 25-10 था ना? 25% 10%, ये किस अनुपात में था? तो क्या दर के अनुपात के बराबर होगा ब्याज का अनुपात? दर के अनुपात के बराबर होगा ब्याज का अनुपात। यानी हमको ब्याज मिलेगा 5:2 में। ब्याज मिला क्या था आपको? सर ब्याज अमाउंट दिया था आपके क्वेश्चन में कि इस बैंक से 1000 रुपया अमाउंट मिला था और दूसरे बैंक से 500 रुपया। तो अमाउंट का अंतर 500 रुपया था। क्या अमाउंट के अंतर को समान मूलधन पर ब्याज का अंतर कहते हैं? समान मूलधन पर अमाउंट के अंतर को ब्याज का अंतर कहते हैं। ब्याज का अंतर कहते हैं मूलधन जब समान होता है। भाई जो मूलधन समान है तो जो मिश्रधन का अंतर होगा वही ना ब्याज का अंतर होगा। तो क्या ये 500 रुपया ब्याज का अंतर है? यहां ब्याज कई यूनिट था, मतलब ब्याज का अंतर कई यूनिट था? 3 यूनिट का मान 500 तो 1 यूनिट का मान 500/3, तो 5 यूनिट का मान 2500/3 ब्याज है ना पहलका वाला धन पे। अब पहलका धन पे अमाउंट कितना था? अगर मैं प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से ब्याज घटा देंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 1000 में से घटा दिया और प्रिंसिपल क्या आ गया? 500। तो ये सवाल था, इसमें टाइम नहीं निकालेंगे हम। टाइम निकालने के चक्कर में बहुत लेट हो जाएगा। हाँ नहीं, आपको यहां भी कॉन्स्टेंसी था, देखना चाहिए था पहले ही कि जैसे बोला समय समान है तो तुरंत आ जाइए रेट पे। कौन पढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है, 103 देखिएगा। 84 रुपया मूलधन दिया है, 3 वर्ष समय दिया है, 121.80 मिश्रधन दिया है, कह रहे उसी दर पर। तो भाई तीनों डेटा दिया है तो दर तो निकल जाएगा। यानी उसी दर पर 5 साल में 97 रुपया पर अमाउंट निकाल देना है। आप दर समान है क्या इस सवाल में? दर समान है हो कभी? दर समान है? पते नहीं चल रहा है, पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। लिख लो हाँ, समान दर से, यानी जौन दर पहले काम करता था वह दर अभी भी चाहिए। अच्छा, जब दर समान होता है, अब मूलधन भी अगर कहीं समान रहता तो ब्याज समय के हिसाब से मिलेगा। ज्यादा समय रहेगा तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, कम समय दीजिएगा कम ब्याज मिलेगा। तो बताओ पहले ब्याज कितना मिला था? सर 3 वर्ष में मिला था। पहले तो ये देखिए 3 वर्ष में मिला था, कितना हो? 121.8 माइनस 84। ब्याज कैसे निकलता है? मिश्रधन माइनस मूलधन निकलता है। तो 8 2 10 2 12 12 3 से नहीं कट जाएगा। 1 वर्ष का निकालना चाहे तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 से भाग ना देना होगा। 3 से कौ बेरी में? 3 चौके 12, 3 छक्के 18, आई 28 3 84, तो 40 में 28 गया। 1 वर्ष में एसआई आपको क्या मिल जाएगा? 40 में 28 घटाइए 12/16, ये 1 वर्ष का एसआई है। हमको 1 वर्ष का चाहिए कि 5 वर्ष का? तो बताओ 1 वर्ष का इतना तो 5 वर्ष का कितना?
5 गुना हो जाएगा। 12 25 60 3 63। 63 रुपया तब ना होता जब मूलधन भी समान रहता। मूलधन पहले कितना था, अब कितना मूलधन पे काम करना है? 98 97 पे काम करना है। इनमें कोनो रिलेशन है आपस में? 97 प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर है ना। तो बताओ 84 मूलधन पर 63 ब्याज होता तो 97 मूलधन पर 97/84 होना चाहिए। उतना गुना हो गया। ठीक है, काट लो भाई। 21 चौके 21 दिया, 97 का तिगुना 291 अब बटा में 4 मिल जाएगा। 7 चौके 28, 4 तिहाई 12 72। सुनो कुछ मिश्रधन निकालना था तो जोड़ लेना, और क्या करना है। हाँ ये निकालो, ये साई ना निकल रहा है आपका, ऐसा ही निकल रहा है। कितना आया हो? 7 चौके 28, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 4 दूनी के 8 30 ना हो गया। तो 4 7 28 ना, 4 5 20। ये क्या आया बाबू? 5 वर्ष में एसआई आया। एसआई चाहिए कि अमाउंट चाहिए? अमाउंट कैसे निकलता है? मूलधन प्लस, तो 97 में जोड़े कि 84 में? 97 में मूलधन जोड़ दो तो 9 16, यह आंसर होगा 169.75। हमने रेट बोला था समान रेट रहना चाहिए, हम रेट नहीं निकाले, हम डायरेक्ट उस पर काम किए जो वो पूछ रहा है। आप चाहेंगे तो रेट भी निकाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिया था पहले आइए थोड़ा डिटेल बात करते हैं। पी दिया था 84 रुपया, इसी सवाल की बात कर रहे हैं। इतना तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि पी दिया है 84, अमाउंट दिया है ए 121.8 और टी दिया है 3 वर्ष। इतना दिया है ना। इसके मदद से क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। ये जो दिया हुआ है इसमें रेट नहीं ना दिया है, बोला नहीं नहीं, पहले यहां जो कुछ रेट रहा होगा आर परसेंट जो नहीं दिया है तो वही आर परसेंट रेट पर, सेम आर का जो मान आएगा उसी रेट पर। नयका पी दिया 97 रुपया और टाइम दे दिया 5 वर्ष। नहीं जी, अब पूछ दिया कि अमाउंट बता दो। देखो ये क्वेश्चन, तो तुम यहां से क्या करोगे? आर निकालोगे, वो आर यहां पुट करोगे और आर पी टी की मदद से एसआई निकालिएगा और एसआई और पी के मदद से अमाउंट निकाल दीजिए। ये वो करवाना चाह रहा था सवाल। हमने आपसे यही कहा कि भाई जो आर यहां है वही आर यहां भी है, तो इसको निकाला क्यों जाए? डायरेक्ट सोचिए कि सर ये जो ब्याज मिला है वो क साल का मिला है, तो क्या इसके मदद से 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे? और ये जो 5 साल का आप पूछे हैं, अगर इस पी 97 के जगह पे पी इस 97 के जगह पे अगर 84 रुपया होता तो डायरेक्ट निकल जाता ना कि भाई 3 साल का इतना तो 5 साल का कितना, निकल जाता। हम 84 मान के निकाल दिए, 5 साल का कितना 63। लेकिन ये सही एसआई नहीं है क्योंकि मूलधन 84 नहीं, मूलधन क्या है ओरिजिनल 97। तो क्या मूलधन ज्यादा है? हम तो 84 पे ना 63 निकाले, हमें 97 पे निकालना है, तो 63 से ज्यादा आएगा आपका। अब कहोगे सर कितना ज्यादा? अभी ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, ये ना पता करना है कितना ज्यादा। तो भाई देखो कि जो नयका मूलधन है 97
वो 84 का कितना गुना है? देखा, वो कह रहा है 14 ज्यादा है। अरे भाई, रुपया में ज्यादा नहीं, क गुना है देखा जाता है। पुरनका मूलधन से नयका मूलधन क गुना है, तो आपको ये गुना निकलता है फाइनल वैल्यू बटा में इनिशियल वैल्यू, यानी 97। जैसे कोई पूछेगा कि अगर कोई धन 84 से 97 हो गया तो क गुना हुआ, कोई पूछेगा कि क गुना हुआ, तो तुम कहोगे ना 84 से 97 हुआ, यानी 97 बटा 84 गुना हुआ, तब है ना 84 कट जाएगा और 97 रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले मूलधन 84 था, अब है 97, तो मेरा जो मूलधन 97 है वो पिछला मूलधन का क गुना है? 97 बटा 84 गुना है। तो क्या मेरा ब्याज भी 97 बटा 84 गुना हो जाएगा? तो जो 63 था वो 63 रहेगा कि 97 बटा 84 गुना हो जाएगा? ये नया ब्याज हो गया आपका, और इस नए ब्याज का मूलधन क्या था? 97। तो अगर हम 97 में ब्याज जोड़ दे तो अमाउंट नहीं हो जाएगा? क्या रेट निकालने से बच गए कि नहीं बच गए? अन्यथा तो यहां रेट निकालना होता है पहले, फिर यहां पुट करना होता है। बात समझ में आ गया? आप निकाल लीजिएगा, आपका इच्छा होगा रेटे निकाल लीजिएगा, यहां रख दीजिएगा, पीआरटी बटा 100 लगाइएगा, फिर आ जाएगा। ये डबल मेहनत लग जाएगा, एक बार रेट यहां निकालो, फिर वह रेट को यहां रखो। ठीक है, हो जाएगा ना? चलो आगे बढ़ो, अगला बोलो। वाह, चलो, ये बोला है कि 76,000 पर बता देना कितना हो जाएगा। ठीक है, दर बढ़ा रहा है, नहीं दर बदल रहा है। अगर दर बदल रहा है तो बताओ, यहां 4 वर्ष में एसआई अगर इतना है तो हमको या तो 6 वर्ष का चाहिए या तो 10 वर्ष का चाहिए, ताकि मूलधन निकाल सके। तो बताना, 4 वर्ष का 12,800, तो 6 वर्ष का 18 कब हुआ? हाँ सर जी, ये 1.5 गुना हुआ है, तो ये 1.5 गुना हो जाएगा। तो 12,800 का आधा 6,400 बढ़ जाएगा, तो 12 6 18 19,200। नहीं तो आप काट के 1 साल का निकाल के फिर 6 का गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा ये। 6 साल में ब्याज 19,200 है, तो क्या मेरा जो प्रिंसिपल रहा होगा 6 साल के अमाउंट में से 6 साल का ब्याज घटा क्या जाएगा? तो 59,200 में 19,200 घटा दिया जाए तो मूलधन कितना आ जाएगा? चलो, ये हमारा मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया जी? 40। यानी ये बात हम कह सकते हैं ना कि 40,000 मूलधन पर 1 साल का ब्याज 3,232 था। है क साल का मिश्रधन है, तो 6 साल के मिश्रधन में 6 साल का ब्याज घटी तब ना मूलधन आई। बोलो, 1 साल के मिश्रधन में 1 साल का ब्याज घटेला तब ना मूलधन आएला। तो जब भाई 6 साल का मिश्रधन दिया है, इसमें क साल का ब्याज है, 6 साल के मिश्रधन में क्या क्या है? सर, शुरू में हम मूलधन जमा किए होंगे, हमको 6 साल तक का ब्याज मिला होगा, और ब्याज जोड़ जाड़ कर मिश्रधन बना हुआ है। तो 6 साल के मिश्रधन में 6 साल का ब्याज घट जाएगा, तो केवल मूलधन आ जाएगा। बोलो, अब थोड़ा यहां से ध्यान से देखना, वो चाह रहा है ना कि रेट निकालिए, उसके बाद ना 2% घटाइए। बोलो, ये चाह रहा है कि नहीं क्वेश्चन, कि नया रेट 2% कम हो जाएगा पहले वाला से? तो इसका मतलब चाह रहा है कि पहले वाला देखिए क परसेंट था। उससे पहले आप ऐसे सोचिए, क्या इसी सवाल को वैसे पढ़ सकते हैं? 40,000 मूलधन पर 1 साल का ब्याज 3200 है, पढ़ सकते हो? 40,000 मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 3200 है। कौ साल का ब्याज चाहिए इसको? अच्छा,
बोला कितने साल में 76,000 मिश्रधन हो जाएगा? तो बताओ 40,000 से क हजार ज्यादा है मिश्रधन। 40,000 मेरा मूलधन है, हमको बनाना क हजार है, 76,000, तो क हजार ब्याज चाहिए हमको, 36,000 ब्याज चाहिए। ओरिजिनल रेट पर एक साल में ब्याज 3200 था, और रेट जब कम हो जाएगा तो ब्याज भी तो कम हो जाएगा। अच्छा, अगर रेट अधिक होगा तो ब्याज अधिक हो जाएगा। 2% कुछ कहीं पढ़े थे क्या? तो दिया था ब्याज की दर 2% अधिक हो जाता है, क्या बात है। अगर रेट 2% बढ़ेगा तो ब्याजो 2% बढ़ जाएगा। तो बताओ एक साल में ब्याज कितना है? अगर एक वर्ष का यहां से दिख रहा है ना, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज 3200 दिख रहा है ना यहां से, ये तो ओरिजिनल रेट पे था ना। अगर रेट 2% बढ़ेगा तो क्या ये ब्याज भी 2% बढ़ जाएगा? बोलिए। 4 वर्ष का 12,800, तो एक वर्ष का नहीं, 4 से काट के आ जाएगा, काट के 4 से, यहां से 4 से काटते 1, यहां 4 से काटते तो क्या आता? 32 आ जाता है ना। तब है ना 6 गुना किए तो 32 का 6 गुना 192 हो गया। वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं कि इसने मूलधन चेंज किया है क्या? नहीं, ये तो पूछा है कि 76,000 क साल बाद हो जाएगा। तो जब इसने मूलधन चेंज किया ही नहीं तो सीधे पढ़ते हैं कि एक वर्ष में ब्याज कितना था? 32। ओरिजिनल रेट पे कुछ रेट रहा होगा। अब बोला अगर रेट 2% बढ़ जाए तो बताओ, अगर रेट 2% बढ़ेगा इसका मतलब एक साल में ब्याज 2% बढ़ेगा। रेट क्या होता है? एक साल का ब्याज ही तो होता है। हम रेट को ही 2% बढ़ा दिए, इसका मतलब एक साल में 2% ज्यादा ब्याज कमाएंगे। तो क्या अब एक वर्ष का एसआई रेट के 2% बढ़ने की वजह से 3200 मिलेगा कि 3200 का 102% मिलेगा? पहले तो मान लो ब्याज कुछ था 100%, अब वो 2% बढ़ गया तो 102% मिलेगा ना। तुमको कुल ब्याज कितना चाहिए? 36,000। अमाउंट 76,000 करना है ना, तो कुल ब्याज कितना चाहिए हमको? कुल ब्याज 76,000 माइनस 40,000, 36,000 चाहिए ना। और एक साल में ब्याज कितना मिलता है? इतना। अगर एक साल के ब्याज से कुल ब्याज में भाग दे दे तो 10 साल लगेगा, समय निकल जाएगा। तो 36,000 में एक साल का ब्याज 3200 गुणे 102 बटा 100। 102% मतलब क्या हुआ? बटा 100। क्या वो बटा 100 ऊपर है? ये काटना है, बस काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमों के लौका था, 32 36 के काटा 8 और 9। अब काटा 3 से कटता है नहीं, अब नहीं ना कटेगा। ऊपर 3,000 और नीचे, ठीक है ना, 3,000 बटा में है गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 24 3 27, यानी 300 के आसपास है। तो 10 साल से ज्यादा आ रहा है वो। कौन आएगा? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, इस पे भी आना चाहिए ना भाई। क्यों? तो 2% निकाल के जोड़ेंगे तो 102% का मान होगा हो। अच्छा, कोनो संख्या का 2% निकाल के में जोड़िए, या डायरेक्ट उस संख्या के 102% निकालिए, बात तो क्यों होता है? मान लो ब्याज 100 रुपया रहता है और 2% बढ़ेगा तो 102 रुपया होगा। तो क्या हम 100 का 102% निकालेंगे तो 102 नहीं आएगा? इससे क्या दिक्कत है? क बार में जा रहा है? 10 से ज्यादा बार में ना। जैसे कहने का मतलब है 300 होता तो 10 बार में कट जाता, तो 10 से ज्यादा बार में जाएगा।
और 10 से मैक्सिमम ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर भी 10 है। कहां गलती है? कुछ गलती है? देखो, चेक करो। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। हाँ, 40,000 ठीक है ना मूलधन हम लोग का। तो रेट निकालते तो कब परसेंट होता है? रेट निकालेंगे तो 3200 बटा में 40,000 गुणे 100 करेंगे 8%। 2% बढ़ जाएगा तो न्यू रेट 10% हो जाएगा। नहीं, 2% बढ़ गया तो 40,000 मूलधन है, 76,000 निजधन 36,000, तो 36,000 ब्याज है टोटल। तो मेरा जो 36,000 है वो मूलधन का कितना है? 90% है। तो 90% कुल ब्याज है, एक साल में 10%, तो 9 साल लगा होगा। तो टाइम 90 बटा 10 9 आएगा, वहां 9 नहीं आ रहा है, आंसर 9 साल है इसका। यहां भी आना चाहिए। इतनी कैलकुलेशन करो तो 3200 का 102% निकालो तो 2% होगा 64, तो 3264। और कुल ब्याज कितना है? 36,000, और एक साल के ब्याज से भाग देंगे, आएगा हमारा। क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए। 36,000 में भाग दे दो तो 3264 से कब बार में कटेगा? वो इतना जीरो आ गया कि कहां 9 बार में कटेगा ने। हाँ, तो 10 से बेसी आएगा। ऐसे करिएगा रेटे निकाल के कि सर जो ब्याज साधारण मिलता है वो मूलधन का मिलता है। तो है जो 3200 मिला है ब्याज, अब जो 2% एक्स्ट्रा मिलेगा वो मूलधन का 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। साधारण ब्याज मूलधन पे नहीं मिलता है। यह एक फसरा। 40,000 न था मूलधन, 40,000 का 2%। दिमाग लगाया, हो गया। 40,000 का 2% 800, तो 3200 प्लस 800, यानी हमको ब्याज अब मिलेगा बाबू 4,000। क हजार? 4,000। कुल ब्याज 36,000। कुल ब्याज 36,000 में एक साल का ब्याज 4,000। क साल का बात है? तो ये मिस्टेक हो रहा था। वो जो 2% बढ़ा है किस पे मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा आपको। हमेशा ब्याज किस पे मिलता है? मिल रहा है। हम लोग सीआईए वाला काम कर दिए, सीधे ब्याज का बढ़ा दिए। ब्याज थोड़े बढ़ेगा 2%, अब 2% मूलधन का ज्यादा मिलेगा। आगे आंसर करे। दो समान राशि क्रमशः 6%, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की जाती है यदि प्रत्येक स्थिति में राशि 1,005 रुपया था। देखो बाबू, प्रत्येक स्थिति में राशि 1,005 रुपया था, तो क्या इस सवाल में मिश्रधन समान है? हम पूछ रहे हैं आपसे, प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार दी गई? मूलधन भी समान है, मिश्रधन समान, मूलधन समान, तो क्या ब्याज भी समान होगा? ब्याज भी समान, मूलधन भी समान,
प्रतिशत ब्याज भी समान होगा। और जब प्रतिशत ब्याज समान होता है तो दर का उल्टा टाइम होता है क्या? दर का रेशियो दिया है क्या? 6:10 तो क्या है रेशियो? 3:5 तो टी क्या होगा? 5:3। समय का अंतर 2 यूनिट। क्वेश्चन में कौन साल अंतर था? 2 साल है। 2 यूनिट का मान 2 वर्ष। क्या इसको मूलधन चाहिए? ठीक है, कहीं से भी निकाल लो। 2 यूनिट का मान 2 वर्ष तो 5 यूनिट का मान। ये 5 वर्ष पर रेट क्या था? तो एसआई 30% रहा होगा। 6×5 30%। ये जो निकालोगे तो वह आएगा 3 वर्ष 10%। 30% क्या है? तो ब्याज है। अमाउंट कितना होगा? क्या अमाउंट ही दिया हुआ था 1005? 1105 तो 130% का मान 1105 तो मूलधन का परसेंट होता है? तो यहां से 10% बताओ हमको। पहले 13 से काटेंगे। 13 8 104 5 65 10% इतना तो 100% हो जाएगा आंसर। नहीं हो जाएगा जी? तो सब समान 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 है तो एकदम आसान हो जाता है। दर का उल्टा समय। एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 15,748 रुपया हो जाती है। वही धनराशि R+2% वाला साधारण ब्याज पर उतने ही समय में इतना हो जाता है। R का मान क्या होगा? क्या मिश्रधन दिया है? 3 वर्ष में मिश्रधन कितना दिया है? हाँ, बहुत अच्छा। 3 वर्ष में मिश्रधन दिया हुआ है 15,748 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है। अच्छा, और ये आगे सर खाली रेट बढ़ाया है और समय तो 3 साल है। अगर मान लो समय नहीं बढ़ा, समय इतने रहा, रेट बढ़ गया तो भी तो मिश्रधन बढ़ ही जाएगा। तो सीधे देखो कि मिश्रधन 15,748 से कितना हो गया है? 16,510। तो ये बढ़ा हुआ मिश्रधन दिख रहा है कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है बाबू? 16,510 में से घटा लिया जाए 252 इधर अब 500 इधर 762। ये कितना बढ़ा हो? इस 762 कौ साल में बढ़ा? 3 साल। 3 साल बढ़ा ना। जैसे R रेट पर यह था, R+2 पर यह है, लेकिन समय तो 3 साल दिया ना। बोलिए 2% की वजह से। पहले R रेट था, अब R+2 है तो 1 साल में 2% ज्यादा मिल रहा है मूलधन। अब कौ साल की बात है? तो क्या 6% का मान है? 6% का मान इतना तो 1% का मान कितना? 6 कम 6 6 दूनी 12 6 7 42। 1% इतना है। क्या चाहिए आपको सर? हमको सर R चाहिए। कितना परसेंट था ये बताना जरा ध्यान से। 1% अगर इतना है तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हाई कितना परसेंट? कौन को निकाल लीजिएगा। जैसे 127 रुपया का मान 1% तो बता सकते हैं क्या 15,748 रुपया का मान कौ परसेंट होगा? आप बता सकते हो। 127 रुपया का मान 1% तो 15,748 रुपया का मान कौ परसेंट? भाग दे दे। 127 से में भाग दे दे। 127 से कौ बार में जाएगा? 124 बार में जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सर ये जो मिश्रधन था वो परसेंटेज में 124% था।
अब मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो क्या ये खाली ब्याज 24% था? यहां एसआई था मेरा 24%। अच्छा, ये मिश्रधन क साल का था, तो ये ब्याज भी क साल का है, तो जो रेट होता है वो 1 साल के ना ब्याज को कहते हैं, तो 24% बटा में 3, यानी रेट हमारा 8% रहा होगा, तबे ना 3 साल में 24% बना है। ये आपको मूलधन निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 6 कैसे आया था सर? 2% क साल 3 साल की वजह से 6 आया, क्योंकि खाली 1 साल थोड़े बढ़ा है 2%, 3 साल बढ़ा है तो 2%। ऐसे कर लीजिएगा ना, 111 भी कर लीजिएगा ऐसे।